नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को धोते रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क का उपयोग करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को भी 13 नए मरीज सामने आए और फिर 3 और मरीज सामने आए, यानी कि कुल 16 मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर मधुबनी जिले में अब तक मरीजों की कुल संख्या 219 हो गई है। तो सबसे ज्यादा खुद ही सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आप सभी से फिर से डेन न्यूज ये अपील करती है कि सावधानी बरतिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, फेस मास्क का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरेर थाना के नवकरही गांव में छेड़खानी के विरोध करने पर हिंसक मारपीट होने का मामला आया सामने। एक व्यक्ति की हुई मौत। मधवापुर के त्रिमोहान गांव से पुलिस ने 248 लीटर शराब के साथ बोलेरो को किया जब्त, एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। वहीं रेमा गांव से एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के बतौनहा गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, 6 लोग घायल, एक डीएमसीएच रेफर। जयनगर में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। जयनगर के अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के अवैध कार्यशाली पर जताया विरोध। बाबूबही के भटचौरा गांव में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। मिथिलांचल के प्रसिद्ध सौराठ सभा का हुआ उद्घाटन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई ने मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ हवन का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधुबनी कोर्ट परिसर में जिला जज ने किया वृक्षारोपण। कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता को लेकर पंडौल का अयाची नगर युवा संगठन कर रहा सराहनीय कार्य। बिस्फी थाना की पुलिस ने बांसवाड़ी गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार। बिस्फी के लक्ष्मीपुर गांव में बिजली की करंट लगने से एक बैल की हुई मौत। अरेर थाना की पुलिस ने कपसिया मुसहरी टोल से एक जर्जर आवास में रखे भारी मात्रा में विदेशी शराब की जब्त। 7 जून को शाम 4 बजे गृह मंत्री द्वारा आयोजित जनसंवाद रैली को सफल बनाने को लेकर भाजपा की हुई बैठक। मधवापुर के रेमा गांव में किराने की दुकान में लगी आग, 50,000 की संपत्ति जलकर राख। अंधराठारी के मरुखिया पंचायत के वार्ड संख्या 9 में मुखिया ने बांटी प्रत्येक परिवार के बीच मास्क व साबुन। बढ़ती कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता को लेकर राजद प्रवक्ता विधायक समीर कुमार महासेठ ने की प्रेस वार्ता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंझारपुर मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को अरेर थाना के नवकरही गांव में छेड़खानी के विरोध करने पर हिंसक मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें गंभीर रूप से घायल शंकर राम की मौत पटना में हो गई। वहीं मृतक के परिजन ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। अरेर थाना के नवकरही गांव में हुई हिंसक झड़प में जख्मी शंकर राम की मौत पटना के पीएमसीएच में हो गई। परिजन शव का पोस्टमार्टम करा अंतिम संस्कार कर अरेर थाना में 7 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वादी राम दरस राम ने नवकरही के सोनू राम, सुमित राम, अभिनंदन राम, फेकन राम, सुमन राम, सरोज राम व परीक्षण राम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उधर पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए देर रात छापेमारी कर आरोपित फेकन राम व सरोज राम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कांड के अन्य नामजद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर वादी ने दर्ज कराए प्राथमिकी में बताया है कि बुधवार को उनकी एक बहन घर में अकेली थी, जिसे आरोपित छेड़छाड़ करने के लिए गया, जिसे डांट फटकार कर घर से भगा दिया गया। वादी ने बताया कि कुछ देर के बाद अन्य आरोपित हाथ में लाठी, डंडा व अन्य हथियार से लैस होकर आए और मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले के कारण काफी लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को पीएचसी से मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया।
जहां से डीएमसीएच व दरभंगा से पटना रेफर कर दिया गया। गुरुवार की देर रात जख्मी शंकर राम की मौत हो गई। उधर शंकर राम के हत्या होने से जहां पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं पुलिस छापेमारी तेज कर दी है। अरेर एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के त्रिमुहान गांव से पुलिस ने 248 लीटर शराब लदी बोलेरो को जब्त किया, साथ ही एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया। वहीं रैमा गांव में भी छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने 248 लीटर शराब लदी बोलेरो के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। जब्त अंग्रेजी और नेपाली शराब की बोतलों की संख्या 526 है। इस धंधे में संलिप्त 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने शुक्रवार की रात गुप्त सूचना पाकर की। मामला त्रिमुहान गांव का है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि जब्त शराब में 201 बोतल अंग्रेजी और 325 बोतल नेपाली देसी शराब शामिल है। गिरफ्तार आरोपी नंदेश्वर यादव के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके अलावा रंजीत यादव और संजय यादव का नाम भी नामजद लोगों में शामिल है। नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने रैमा गांव में छापेमारी कर एक शराब के धंधेबाज को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई साहरघाट थाना पुलिस ने की। आरोपी उमेश यादव हैं। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि उसके खिलाफ पहले से शराब के धंधे के कई मामले दर्ज हैं। उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी उन्होंने दी। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के बेतौनहा गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिनमें दोनों पक्षों से कुल 6 लोग घायल हो गए। वहीं एक युवक की हालत नाजुक देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के बेतौना गांव के वार्ड नंबर 8 में शनिवार की सुबह मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 3 महिला समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बेतौना गांव के वार्ड नंबर 8 में वर्षों से चली आ रही विवाद उस समय उग्र हो गया जब वर्षा समाप्त होने पर एक पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के रोशन कुमार, लालती देवी व श्रीदेव नारायण महतो समेत लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा से हमला कर गोली चलाई गई, जिसमें वे बाल बाल बच गए। जबकि दूसरे पक्ष के भास्कर कुमार और उसकी मां पर लोगों ने दबिया से हमला कर दिया, जिसमें वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक रोशन कुमार ने बताया कि भास्कर कुमार सिंह के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था। मना करने पर पिस्तौल घर से निकालकर फायर कर दिया, जिसमें वे लोग बाल बाल बच गए। भास्कर सिंह व उनके परिवार के द्वारा रोशन कुमार के घर में घुसकर लूटपाट भी करने का आरोप लगाया गया। जबकि रोशन कुमार घायल हालत में कमला पुल के रास्ते अस्पताल जा रहा था। उसी क्रम में भास्कर सिंह के सगे संबंधियों के द्वारा रोशन कुमार व उनके परिवार के अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। रोशन कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 में भी भास्कर सिंह ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्या दिक्कत हो गई आपके साथ? आज मारपीट की घटना जो हुई है, क्या हुआ? हमको बोल रहा था कि हमने बारे में मतलब बोल रहे थे, बारिश हुआ था, हम बांध में खड़ा थे और हम बातचीत कर रहे थे अपने में, और बोला था कि मेरे बारे में बोल रहे हो, हथियार लेके आया और गोली चला दिया। तीन चलाया, 3 खड़ गया। हम भाग गए। भागने के बाद हमारा माँ और बहन उसको रोकने के लिए गया था। टुकड़ी से, नेपाली टुकड़ी से दोनों हाथ काट दिया। उसके बाद आप बता रहे थे कि इलाज क्रम में कुछ मारपीट भी हुआ रास्ते में। हम जैसे इलाज करवाने के लिए हमारे माँ को लेकर मतलब कमलापुर पे आ रहे थे। कमलापुर पे उसका मामा नाना अरविंद महतो और राजेंद्र महतो दोनों हमारा हाथ पकड़ के ऐसे करके तोड़ दिया। हम वहीं पर बेहोश हो गए। कान ऐसे करके दाब दिया। खूब जैसे पीछे पर बहुत मारा जैसे। अच्छा, वहीं पर गिरे रहे। अच्छा, एक मिनट ये बताइए, सुनिए कि पहले भी आप पर गोली चलाया था ये लोग? हाँ। कब? 2014 में चलाया है। 35-14 काम संख्या चल रहा है। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम रोशन कुमार है। गाली दे रहा था, वही कहने के लिए गया है तो दबिया से काट दिया है। गाली कौन दे रहा था? रोशन तो विवाद का कारण कुछ? विवाद का कौन कारण? क्या कारण विवाद है? विवाद का है, गाली दे रहा था, पता नहीं।
दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर के पटना गद्दी चौक पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान जयनगर के अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग की अवैध कार्यशैली पर विरोध जताते हुए उनके तबादले की मांग की गई। जयनगर थाना के अपर थाना अध्यक्ष के तबादले की मांग समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पटना गद्दी चौक पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता जदयू के जिला उपाध्यक्ष सह एनडीए प्रखंड संयोजक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने किया। संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेश झा ने की। धरना स्थल पर वक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से जयनगर थाने में पदस्थापित अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग के कार्यशैली पर चर्चा काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे पदाधिकारी का अविलंब तबादला होना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि अपर थाना अध्यक्ष के कार्यकाल में जयनगर में घटित घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विगत 12 वर्षों से जिले में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी मैनुअल का मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है, जबकि अपर थाना अध्यक्ष के खिलाफ हत्या समेत अन्य मामले दर्ज हैं। बस्ती पंचायत के पूर्व सरपंच राम आशीष मंडल के पुत्र द्वारा मोबाइल पर सूचना देने के बाद पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिस कारण पूर्व सरपंच को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुरैया गांव निवासी मोहम्मद शौकत अली के द्वारा जान माल की रक्षा की गुहार अपर थाना अध्यक्ष से लगाई गई थी। पुलिस गंभीर नहीं होने के कारण शौकत अली के पुत्र की हत्या हो गई। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में महादलित परिवार के एक युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस विफल रही। वक्ताओं ने कहा कि अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग के मोबाइल फोन नंबर की जांच होनी चाहिए। भू माफिया, शराब माफिया को पूरा संरक्षण उनके द्वारा दिया जा रहा है। प्रखंड, अंचल एवं अनुमंडल कार्यालय से बिचौलियों से मुक्त करने के अलावे सभी कार्यालय पर सुझाव बॉक्स लगाने की बात कही गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एनडीए के संयोजक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि जब से अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग जयनगर में आए हैं, तब से जयनगर के हवा को बदल दिया गया है। भू माफिया, शराब माफिया का मनोबल बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपर थाना अध्यक्ष ने शिवहर निवासी राजीव सिंह को एक जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा दिलाने के लिए उनसे बतौर रंगदारी के तौर पर रकम की मांग की थी। एक बैठक हुई थी, हम लोगों ने सहायक थानाध्यक्ष एसएन सारंग के द्वारा जो जयनगर में तांडव मचाया है, हम लोग ने इसके लिए वरीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, आईजी साहब, डीजी साहब सभी को सोशल पद के माध्यम से बराबर खबर करते हैं। खास करके जयनगर के डीएसपी साहब को भी मिले, उन्होंने भी गोपनीय चिट्ठी में इनके बारे में बहुत सारे पत्र लिखे हैं, लेकिन अब उनका कहां से संरक्षक प्राप्त है और उनके द्वारा जो माफिया, शराब माफिया का जो संरक्षण दे रहे हैं, जयनगर में लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवैध राशि की वसूली की है। जनता की आवाज को सुनता नहीं। जनता में इतना क्रोध है कि आज लॉकडाउन नहीं रहता तो एक महाविशाल धरना का कार्यक्रम रहता। हम एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब उसको यहाँ से हटाया जाए और उनके ऊपर एक जांच बैठाया जाए। जो जयनगर वार्ड नंबर 10 में जो अवैध कितने सारे मकान में उन्होंने ताला मरवा दिए हैं, उनका आम चर्चा का विषय बना हुआ है। और राजीव सिंह जो सीतामढ़ी से आकर इनका ससुराल पड़ता है, उन्होंने 10-12 ऐसे गुंडा को पाल रखा है कि हो सके इस शहर में कितने निर्दोष लोग उस हत्या का बलिदान चढ़ सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं, अधीक्षक से मांग करते हैं, जिला पदाधिकारी से कि एनडीए की आवाज को सुनते हुए आप जल्द से जल्द भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जांच बैठाया जाए और उसको अविलंब हटाया जाए। यदि आप नहीं हटाते हैं तो एक सप्ताह के बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं ने अपना कसम खा लिया है कि चरणबद्ध आंदोलन होता रहेगा जब तक ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को हटाया नहीं जाता। इन्हीं सब आज हम लोग एनडीए के द्वारा आहूत धरना कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यहाँ जयनगर में श्री कैलाश पासवान जी जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका विषय है कि जयनगर का जो सहायक थाना प्रभारी है वह कानून के दायरे में काम नहीं करके मनमानी करता है
भ्रष्टाचारियों का साथ देता है, माफियाओं का साथ दे रहा है और यहाँ आम जनता की आवाज को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी शिकायत लगातार इन लोगों ने अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को करते रहा है। लेकिन उच्चाधिकारी चाहे वो लापरवाही में हो या लॉकडाउन की वजह से हो, वो इस पर सही कदम अभी तक नहीं उठा पाए। लॉकडाउन का फायदा उठाकर सहायक थाना प्रभारी ने पूरी तरह से मनमानी किया है। कई हत्याकांडों में अभी तक संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी नहीं किया है। इनके लापरवाही के कारण कई हत्याएं हो गई है जयनगर में। इसको लेकर जनाक्रोश व्याप्त है। उस जनाक्रोश को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए लगातार उच्चाधिकारियों से, अपने नेताओं से बातचीत होती रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जितना अधिक प्रयास उस दिशा में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आगे हम लोग करेंगे, लेकिन तब तक एनडीए के सभी साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम एक सांकेतिक धरना करके अपने नेताओं को भी और अधिकारियों को भी, उच्चाधिकारियों को भी ये संदेश देने का काम करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों जनता की नजर में, वैसे पदाधिकारियों को यहां से अविलंब हटाकर उन पर कार्रवाई की। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के भटचौरा गांव में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग का इलाज मधुबनी के क्रिप्स अस्पताल में चल रहा है। बाबूबरी थाना के भटचौरा गांव में आम तोड़ने के विवाद में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग राजा राम यादव ने बताया कि गांव के ही 4 लोगों ने उनके गाछी से आम तोड़ रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। गौरतलब है कि 5 दिन बीतने के बावजूद बाबूबरी पुलिस अब तक पीड़ित का बयान लेने अस्पताल नहीं पहुंची है। अब बाद में कते आदमी नहीं हमारा मस्तक में मार रहे तो हम चेत भगल हमरा कुछ नहीं बुझलिए जब के अले अब के नहीं कते आदमी सब कुछ नहीं यह बात अब चेत भगल कब हमरा के तक के लागल से कुछ नहीं। क्या दिन से भर्ती हैं यहाँ? 5 दिन मंगलवार से। पुलिस आयल छले बयान लिया? नहीं सर, हाथ भी फ्रैक्चर है आपका? हाँ, यहो पर लाठी मारना सर। के सब छले? लटलू यादव, धोबी, पुनीर आ अनिल, चारों। अहाँ के नाम है? हमारा नाम हीरालाल यादव। पुलिस यहाँ नहीं आई बयान लेने? नहीं, कहाँ नहीं सर। जी के साथ? पिताजी के साथ में हुआ था, वो आम का गाछ लिया था ना, तो आम गाछी में मेरा पिताजी आम को उगल रहा था तो वो उसमें आम तोड़ लिया ना, तो 4-5 आदमी ने उसको बेल्ट लेकर रॉड लेकर के हमला किया। तो उसने मार में इसको हाथ तोड़ दिया, कपाल मस्तक में चोट है। इसमें अभी तक कार्रवाई पुलिस वाले सब ध्यान नहीं पहुँचा है। कहाँ घर हुआ आपका? और ये हुआ। सॉरी, कौन पंचायत? बाबूबरी पंचायत, भटचौरा पंचायत। थाना बाबूबरी। हाँ। आपका नाम? रमेश कुमार यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। मिथिलांचल के प्रसिद्ध स्वराज सभा का उद्घाटन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वराज सभा विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने किया। विश्व प्रसिद्ध स्वराज सभा का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंजीकार व बुद्धिजीवियों को पाग से सम्मानित करने के साथ किया गया। कोरोना व बारिश के कारण विश्व प्रसिद्ध स्वराज सभा भी इस बार काफी प्रभावित रहा। सभा के पहले दिन लोगों की जो उपस्थिति होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी। इस बात की जानकारी सौराठ विकास सभा समिति के अध्यक्ष सह प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने दी। मौके पर कमेटी के सचिव शेखर चंद्र, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद सतीश चंद्र मिश्र, पंजीकार शंकर मिश्र, प्रमोद कुमार मिश्र, उदय शंकर झा, धीरेन्द्र कुमार मिश्र, पंडित मगन ठाकुर, विभाकर झा, सुभाष झा,
विनय कुमार झा, हरिश्चंद्र झा सहित कई लोग वहां उपस्थित थे। परंपरागत ढंग से सौराठ सभा का शुभारंभ स्थानीय पंजीकार को सम्मान कर दिया गया। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पर सभा परिसर में समिति ने पौधारोपण भी किया। सतीश बाबू एठाम उपस्थित छथि। हमर सबके यहाँ के कार्यक्रम करै छलहुँ हैं से एहि बेर कोरोना और लॉकडाउन के यहाँ के भेंट चढ़ि गेल। तेँ चूँकि आई शुभारंभ के दिन तो हम सब एकरा अहाँ के प्रयास के लिए जे ई अहाँ के बाम नहीं जाए, तेँ हम सब अहाँ के जे छै से जतबे संख्या में अहाँ के लोग एतऽ जुटल छी, हमर सबके अहाँ के पिछला बेर रिजाइन कर देल छै, हमर पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद दिया रहते। हाँ, पूर्व अध्यक्ष हमर सबके अहाँ के गार्जियन जेठ भाई सतीश बाबू एठाम उपस्थित छथि। कार्यकारी अध्यक्ष हम कृष्णा झा गुड्डू के सचिव अहाँ के जे छै से अहाँ के समिति के पूर्व अध्यक्ष कह सकै भाई शेखर मिश्र जी और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष अहाँ के पंजीकार शंकर कुमार झा जी, शंकर कुमार मिश्र जी, जो प्रमोद बाबू, मगन बाबू, हमारे सबके कोषाध्यक्ष शंभुनाथ पंडा जी, अनिल बाबू, रंजन जी, छोटू कविराज, बबलू, शिवम, प्रशांत, आलोक जी, उदय बाबू 2 in 1 है, दूटा उदय बाबू है। तो सबक बीच में हम सब चाहलहुँ जे अहाँ के बैस कऽ एकटा मैसेज अहाँ के जायसँ लोग के अहाँ के मन में ई भावना अहाँ के जे छै से जागल रहे जे सौराठ सभा के लोग आ सौराठ सभा वासी संघ समस्त अहाँ के पंजीकारगण एहि के प्रति अहाँ के एखनो जागरूक छथि। और हम निवेदन या करै छियनि सबसँ जे जतऽ कतौ अपन जे सोशल मीडिया के माध्यम से हुए, मीडिया बंधु सबके माध्यम से हुए, एते मैसेज जरूर जाए जे किछु अहाँ के समय विवाहक रहि गेल है, ताहिमे जतऽ कतौ अहाँ के जे अनुबंध अहाँ के बरबधू द्वारा कयल जाइए तकरा पंजीबद्ध निश्चित रूप से करायल जाए। ई आग्रह और निवेदन सब युवा साथी सब जे उपस्थित छी से अपन सोशल मीडिया के माध्यम से सेहो लोग के मैसेज दियौ, एहि दुआरे जे ई जे अहाँ के रहत जेना जे किओ अहाँ के लोग एतऽ अबै छथिन अहाँ के पंजीकार अपन जे छै से अहाँ के पोथी पत्रा पसारि कऽ ओहिमे अहाँ के हमर सबके पूर्व के इतिहास जते है प्रेजेंट तक सारा चीज अहाँ के जे छै से अहाँ के पंजीबद्ध है। तो ई चीज समाप्त नहीं हुए, आई चीज पर विशेष ध्यान रखऽ के छै, खास कऽ कऽ आई के अहाँ के जे छै से नवयुवक के विवाहदान अपन जकरा जतऽ सुटेबल होइ छै अपन करे जाइ छै, तैसा नहीं मतलब छै, लेकिन सिद्धांत अहाँ के अवश्य हुए, आई पर विशेष ध्यान राखी या आग्रह निवेदन संग अहाँ के पंडा जी अहाँ के एकटा नीक काज अहाँ के पिछलो बेर केने रहथि, अहू बेर कऽ रहल छथि। तो हमरा सबके माध्यम से अहाँ के जे सहयोग अहाँ के कोनो अहाँ के अथी वाला बात नहीं छै कि अहाँ के सुंदरकांड के अहाँ के जे छै से पाठ कंटिन्यू अहाँ के करऽ चाहै छथि, निश्चित रूप से करू, नीक बात छै। ऐसा अहाँ के जे छै से एखन जे महामारी देश में वैश्विक महामारी छायल छै तहू के अहाँ के ईश्वर से अहाँ के प्रार्थना हम सब करी जे एकरा अहाँ के जे छै से कुरूप के हमरा सबके अहाँ के जे छै से देश से समाप्त कयल करे। या कह हम अपन बात समाप्त। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। राजनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। यज्ञ के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा एसटीईटी परीक्षा पर लिए गए फैसले को अविलंब वापस लेने की सद्बुद्धि मुख्यमंत्री को प्रदान करने के ईश्वर से प्रार्थना की।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश के आह्वान पर STET परीक्षा परिणाम में छात्रों को रूम रेंट माफ एवं शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ विधिवत रूप से संपन्न हुई। हवन कुंड के समक्ष कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि ईश्वर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे एवं STET परीक्षा पर लिया गया फैसला अविलंब वापस करे। कोरोना महामारी के कारण छात्रावास में फंसे छात्रों की फीस माफ हो, इस हेतु सार्थक पहल करने का अनुरोध किया गया। हवन कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सुजीत पासवान, राजन कुमार, विभाग संयोजक राजेश कुमार साहू, नगर मंत्री मनीष पासवान, अविनाश कुमार, संतोष कुमार, अजीत कुमार, अभय प्रकाश, सतीश कुमार, राजू पासवान सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधुबनी कोर्ट परिसर में जिला जज कृष्ण मुरारी शरण समेत अन्य जज ने वृक्षारोपण किया। मौके पर कोर्ट के न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मधुबनी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। कोर्ट परिसर में जिला जज कृष्ण मुरारी शरण सहित
अन्य जजों ने दर्जनों फलदार पौधे लगाए। जिला जज ने बताया, पेड़ पौधा धरती की सुंदरता है और इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को शीतलता मिलती है। कोर्ट परिसर में लगाने से लोगों को पेड़ की छाया में रहने को मिलेगा। इस अवसर पर कोर्ट के न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। पेड़ पौधा धरती की सुंदरता है और जो पेड़ पौधा का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है, वो इसका सुरक्षा जरूरी है और इसको जो लगाया गया है कोर्ट का कैंपस का भी सुंदरता होगा और इसमें जो छाया होगा, लोग गवाह लोग भी बैठ सकते हैं इसमें। इससे ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। पंडौल प्रखंड के याची नगर युवा संगठन के द्वारा आए दिन सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। बीते दिनों में संगठन के द्वारा लोगों के बीच लगातार मास्क व साबुन वितरण किया गया है और लोगों को हर स्तर से जागरूक किया जा रहा है। पंडौल प्रखंड के सरसिपाही परिसर में पिछले कुछ वर्षों से अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। संगठन के सदस्य सभी पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण का काम करते हैं, तो कभी धर्म स्थान में श्रद्धालुओं को जाने के रास्ता प्रशस्त करते हैं, तो कभी छात्रों को प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में जब कोरोना वैश्विक महामारी ने विश्व के समक्ष एक महासंकट उत्पन्न कर दिया, तब सरसिपाही में अयाची नगर युवा संगठन के सदस्यों ने आम लोगों को जागरूक करने का कदम उठाया। विक्की मंडल के नेतृत्व में उसके सहयोगियों ने कभी जरूरतमंदों के बीच हजारों मास्क और सैकड़ों साबुन का वितरण किया, तो कभी इलाहाबाद बैंक परिसर पाही परिसर में लग रहे लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने का जोखिम भरा कदम उठाया। समय समय पर सरसिपाही परिसर इस महामारी के प्रति विभिन्न माध्यम से लोगों को जागरूक किया। विक्की मंडल ने बताया कि पंडौल थाना के पुलिस लगातार हम लोगों की सुरक्षा में कोरोना वॉरियर्स के रूप में क्षेत्र में व्यस्त हैं। हमारे जवान को हर तरह के लोगों के बीच जाना पड़ता है। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे रक्षक खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। ये बातें विक्की मंडल ने पंडौल थाना में पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों के बीच फेस शील्ड, मास्क एवं सैनिटाइजर बांटने के बाद कही। वहीं थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा किए गए इस काम के प्रति थाना के सभी पदाधिकारियों एवं जवानों की ओर से आभार व्यक्त किया। कोरोना महामारी पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण का सतर्कता एकमात्र इलाज है। हम लोग लॉकडाउन के शुरुआती काल से ही सरसिपाही परिसर में जन जागृति के साथ साथ सुरक्षा सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं। इस कोरोना महामारी में लोगों की जिंदगी थम सी गई है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, फिर भी हमारे देश के पुलिसकर्मी विभिन्न चौक चौराहे पे, गली मोहल्ले पर कोरोना से जंग लड़ते हुए सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे देश के पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर भी, अपने जान जोखिम में डालकर भी कोरोना को हराने में एवं हम लोग को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस परिस्थिति में हम देशवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि इस पुलिसकर्मियों के लिए कुछ करें। इस स्थिति में आज हम और हमारे साथियों ने मधुबनी जिला के पंडौल थाने पर विभिन्न पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड, सैनिटाइजर और मास्क देकर सम्मानित किया है। तदुपरांत अनुज कुमार ने इस अयाची नगर युवा संगठन को धन्यवाद ज्ञापित किया है और उज्जवल भविष्य के लिए सभी साथियों का कामना किया है। धन्यवाद। विक्की मंडल, ANOS सरसिपाही परिसर। पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है। सतर्कता एकमात्र इसका उपचार है। हम लोग लॉकडाउन के शुरुआती काल से ही सरसिपाही परिसर में जन जागृति के साथ साथ सुरक्षा सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी में लोगों की जिंदगी थम सी गई है। लोग घर में कैद होकर रह गए हैं, फिर भी हमारे देश के पुलिसकर्मी विभिन्न चौक चौराहे, गली मोहल्ले में कोरोना से जंग लड़ते हुए सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे देश के पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को त्याग कर कोरोना से लड़कर हमें बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस परिस्थिति में हम सबका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ करें। आज हम लोगों ने मधुबनी के पंडौल थाने पर विभिन्न पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड प्रदान किया है, जिससे उनको सुरक्षा प्रदान हो सके। फेस शील्ड के साथ साथ हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क भी प्रदान किया है, जिससे थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने अयाची नगर युवा संगठन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
धन्यवाद। विक्की मंडल, ANOS सरसफाई परिसर। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिस्फी थाना की पुलिस ने बांसवाड़ी गांव में एक वारंटी को गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में नामजद अभियुक्त चौटा बांसवाड़ी गांव निवासी शंकर दास को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बिस्फी SHO उमेश कुमार पासवान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति मारपीट के मामले में नामजद अभियुक्त है। उन्होंने कहा कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, परंतु वह फरार चल रहा था, जिसे गुरुवार की रात को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में बिजली की करंट लगने से एक बैल की मौत हो गई। बैल के ऊपर 11,000 वोल्ट का तार गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में बिजली की करंट लगने से एक बैल की मृत्यु होने की खबर मिली है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर गांव निवासी सुरेश यादव सुबह में बैल लेकर खेत जोतने के लिए गए थे। जब वह खेत जोतने के बाद बैल को लेकर घर के निकट पहुंचे तो घर के समीप से सप्लाई 11,000 वोल्ट की तार गिरने के कारण उसके चपेट में आने से बैल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अरेर थाना की पुलिस ने कपसिया मुसहरी टोल से एक जर्जर आवास में रखे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। जब्त शराब 1,000 लीटर से ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात तस्कर पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं मधुबनी नगर के गिलेसन बाजार के समीप सुभाष चौक के पास पुलिस ने एक गाड़ी में लदे 93 कार्टन शराब बरामद किया। पुलिस शराब जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अरेर थाना पुलिस ने कपसिया मुसहरी टोल स्थित एक टूटे जर्जर आवास में रखे भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम गुप्त सूचना पर छापेमारी कर कपसिया गांव के मुसहरी टोल स्थित दुर्गानंद झा के खंडरनुमा घर से 180 ml के 5,760 बोतल मैकडोनेल्ड नामक विस्की विदेशी शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी करीब 2.5 दशक से बाहर रहते हैं और घर पर किसी सदस्यों के नहीं रहने के कारण घर खंडहर में तब्दील हो चुका है। तस्करों ने इसी घर के एक टूटे फूटे कमरे में शराब भरे हुए कुल 120 कार्टून छिपा कर रखे थे, जो कहीं दूसरे जगह खपाने की फिराक में थे। पुलिस ने शराब की सभी कार्टून को जब्त कर थाने ले आई और जांच पड़ताल में जुट गई है। जब्त शराब की कुल मात्रा 10,368 लीटर बताया जा रहा है। इस बाबत पूछे जाने पर अरेर SHO राजकिशोर कुमार ने बताया कि शराब तस्करी के मामले में अज्ञात तस्कर के खिलाफ उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही तस्कर भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। वहीं छापेमारी टीम में SHO के अलावा ASI इंद्रदेव सिंह, प्रशिक्षु SI प्रवीण कुमार सहित अन्य कई पुलिस बल के लोग शामिल थे। वहीं नगर थाना पुलिस ने गिलेसन बाजार सुभाष चौक के पास से एक पिकअप पर लदे 93 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। भाजपा जिला कार्यालय समेत 4 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडल अध्यक्षों की एक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में आगामी 7 जून को शाम 4 बजे गृह मंत्री द्वारा आयोजित जन संवाद रैली को सफल बनाने की चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की बैठक नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें 7 तारीख को रविवार शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन संवाद रैली होने को लेकर जगह का चयन किया गया। पहला स्थान लहरियागंज में, दूसरा संतू नगर होटल वाटिका, तीसरा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, चौथा भौवारा दुर्गा मंदिर में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व विधायक रामदेव महतो ने कहा कि इन चारों जगहों पर प्रत्येक शक्ति के प्रभारी, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष अपनी टीम के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। बैठक में जिला अध्यक्ष शंकर झा ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और गृह मंत्री अमित शाह के विचारों को सुने। और इस मौके पर पूर्व विधायक रामदेव महतो, युवा जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र रावत, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरविंद पूर्वे समेत कई लोग उपस्थित थे।
हाँ जी आ रहा है सर, आवाज आ रहा है सर। हमको करना है फिर जी बहुत अच्छा से तैयारी मधुबनी में चल रहा है और बूथ पर जो है एक कार्यक्रम जो गाँव गाँव तक इस कार्यक्रम को जो है करना है किसको जो है एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सर। अब हम बूथ तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं। हम जब टारगेट ले शक्ति केंद्र का तो पहला मेरा टारगेट पर हमको करना है। अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में एक किराने की दुकान में आग लग गई, जिसमें 50,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। अगरबत्ती से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में सिरहा टोल पर एक किराने की दुकान में आग लग गई। उसमें रखी गई सारी चीजें जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। देर रात में जगे एक व्यक्ति ने घटना देखी तो लोगों को जगाया। आस पड़ोस के लोगों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। घटना शुक्रवार की देर रात की है। दुकानदार शिव कुमार शर्मा ने बताया कि 50,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। अगरबत्ती से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरेर थाना के नवकरही गांव में छेड़खानी के विरोध करने पर हिंसक मारपीट होने का मामला आया सामने। एक व्यक्ति की हुई मौत। मधवापुर के त्रिमोहान गांव से पुलिस ने 248 लीटर शराब के साथ बोलेरो को किया जब्त, एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। वहीं रेमा गांव से एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के बतौनहा गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, 6 लोग घायल, एक डीएमसीएच रेफर। जयनगर में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। जयनगर के अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग के अवैध कार्यशाली पर जताया विरोध। बाबूबही के भटचौरा गांव में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। मिथिलांचल के प्रसिद्ध सौराठ सभा का हुआ उद्घाटन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई ने मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ हवन का आयोजन।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधुबनी कोर्ट परिसर में जिला जज ने किया वृक्षारोपण। कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता को लेकर पंडौल का अयाची नगर युवा संगठन कर रहा सराहनीय कार्य। बिस्फी थाना की पुलिस ने बांसवाड़ी गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार। बिस्फी के लक्ष्मीपुर गांव में बिजली की करंट लगने से एक बैल की हुई मौत। अरेर थाना की पुलिस ने कपसिया मुसहरी टोल से एक जर्जर आवास में रखे भारी मात्रा में विदेशी शराब की जब्त। 7 जून को शाम 4 बजे गृह मंत्री द्वारा आयोजित जनसंवाद रैली को सफल बनाने को लेकर भाजपा की हुई बैठक। मधवापुर के रहमा गांव में किराने की दुकान में लगी आग, 50,000 की संपत्ति जलकर राख। अंधराठारी के मरुकिया पंचायत के वार्ड संख्या 9 में मुखिया ने बांटी प्रत्येक परिवार के बीच मास्क व साबुन। बढ़ती कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता को लेकर राजद प्रवक्ता विधायक समीर कुमार महासेठ ने की प्रेस वार्ता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंझारपुर मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। अंधराठारी प्रखंड के मरुकिया पंचायत के वार्ड संख्या 9 में मुखिया ने प्रत्येक परिवार के बीच मास्क व साबुन का वितरण किया। साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। अंधराठारी प्रखंड के मरुकिया पंचायत के वार्ड संख्या 9 में मुखिया ने प्रत्येक परिवार को मास्क एवं साबुन का वितरण किया। धगजरी गांव की गुलाब देवी, ललिता देवी, ऋतिक कुमार, बबीता देवी, आशा देवी, देवकली देवी, उर्मिला देवी, गीता देवी, चंद्रमा देवी सहित सभी को 4 मास्क और साबुन दिया गया। इस अवसर पर मुखिया राम सागर यादव ने लोगों को बहुत जरूरी काम हो तो बाहर निकलने और मास्क लगाकर चलने की बात कही। शारीरिक दूरी का पालन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने लोगों को बताया कि कोरोना को हराने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचना होगा। मुखिया ने यह भी कहा कि लगातार प्रत्येक वार्ड में मास्क और साबुन का बंटवारा जारी रहेगा। मौके पर वार्ड सदस्य अशोक कामत, सचिव अजय कुमार चौधरी, सतीश चौधरी, उमेश चौधरी, गुनाई चौधरी एवं नीतीश कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ती कोरोना महामारी से बचाव और लोगों को जागरूक करने को लेकर राजद प्रवक्ता विधायक समीर कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता व मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जिस तरह हम लोग सरकार द्वारा जारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, हो सकता है मधुबनी जिला में संक्रमण का विस्फोट न हो जाए, क्योंकि अभी तक इस वायरस में कोई वैक्सीन अथवा दवा की खोज नहीं हुई है। विधायक ने सरकार से सवाल पूछा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 30 लाख से अधिक श्रमिक बाहरी राज्यों से वापस बिहार आए हैं। कुछ दिनों में सरकार उनको राज्य के भीतर ही रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दे रही है। विधायक ने सरकार से जानना चाहा कि उनके पास इसके लिए आश्वासन के अलावा क्या रोड मैप है, किन किन क्षेत्रों में नौकरी दिया जाएगा और हर क्षेत्र के लिए बनाई गई कार्य योजना का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करे ताकि सभी बेरोजगार को इसके बारे में जानकारी मिले। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से मांग किया कि सभी दिहाड़ी मजदूर और श्रमिकों को जो लगभग इस लॉकडाउन में पूर्ण होने तक 100 दिन यानी 3 मई से बिना काम के घर बैठे हैं, उन्हें आगामी 3 महीने यानी लगभग 100 दिन अगर कोई काम नहीं मिलेगा तो वो आखिर क्या करेंगे। कोरोना से निपटने में भारत सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह विफल रहा है। आप मुझको बता दीजिए कि लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले आपने ना तो विपक्षी दल से कोई मशविरा किया, ना तो हेल्थ एक्सपर्ट से मशविरा किया और ना ही अन्य विपक्षी दलों से मशविरा किया। जब 110-15 पेशेंट था और अचानक आप लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं, सारा प्रवासी मजदूर जो 13-14 करोड़ है देश भर से, बिहार से 80-90 लाख लोग हैं और जहां से लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे,
रोजी रोजगार का काम कर रहे थे। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे देश में कोरोना 10 दिन में 1 लाख हुए, ठीक, दूसरा 15 दिन में 2 लाख हुए, अगले 15 दिन में 4 लाख होने की संभावना है और आज एक सप्ताह के अंदर 61,000 हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि दिल्ली में बैठे हुए और बिहार में बैठे हुए निश्चित तौर पे वो लोग प्लानिंग करने में सक्षम नहीं हो पाए और जितना कष्ट सह करके हमारे श्रमिक भाई, हमारे जो बाहर रहने वाले हैं, बिहार से बाहर सभी लोग, छात्र हो, मजदूर हो, सब के परिवार भीतर से इस सरकार के विरुद्ध में चली गई है, जबकि सरकार पक्ष विपक्ष का नहीं होता, सरकार सरकार होता है। सरकार का एक एक निर्णय 0 लेवल पर पहुंचता है और 0 लेवल पर वो फेल कर चुके हैं और अभी भी जो फेल कर रहे हैं उसके तरफ हम ध्यान आकृष्ट आपका करना चाह रहे थे, ताकि आगे आने वाले प्लानिंग में उनका क्या है। लगभग सरकारी आंकड़ा कहता है कि 30 लाख लोग बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। 30 लाख में कितने लोगों को आप रोजी रोजगार देंगे? कौन सा एजुकेशन सिस्टम को आप ठीक करेंगे? सिर्फ हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करना चाहेंगे। पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब SEZ की बात होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके मंत्री नहीं जान पाते हैं कि SEZ मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का वो जानकारी नहीं रखते हैं। क्या ये बिहार का, अगर मधुबनी में बैठे हुए हैं, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, क्यों नहीं SEZ में रखा गया? क्या कारण था? भारत सरकार ने क्यों नहीं दिया? जबकि हर एक साल हम आपदा में पड़े रहते हैं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अति अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, सब हम झेलते हैं। अब कोरोना झेल रहे हैं, तो कोरोना में भी मधुबनी को जो 0 लेवल पर था, सरकार के उस गलत निर्णय के कारण पूरे बिहार में 6ठे स्थान पे चला गया है। 6ठे स्थान का जो कारण होता है उस कारण की व्याख्या हम करना चाहेंगे और उस व्याख्या के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड जो अब होने वाला है, उस समय लॉकडाउन हटाया गया और कम्युनिटी स्प्रेड के बाद एक एक लोगों का मरने का इंतजार कर रहे हैं। इनका हॉस्पिटल एक भी ठीक नहीं है, इनका क्वारंटाइन सेंटर एक भी ठीक नहीं है, 15.5 तारीख के बाद विड्रॉल ले रहे हैं, जबकि अभी अति आवश्यक था। और रोजी रोजगार के प्रति जो हम लोग की पार्टी का निर्णय है कि आप स्पष्ट ब्लूप्रिंट दें कि हम कैसे 30 लाख लोगों का जो आकलन है, जबकि आकलन है 2.5 करोड़ हमारे बेरोजगार हैं। जब 2.5 करोड़ की प्लानिंग करेंगे तो 30 लाख जो अभी आए हैं उनकी प्लानिंग में वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप इनको इस रूप में देखें कि सरकार हर एक जगह विफल हो रही है। अब विफलता का मुख्य कारण है कि बैठे बैठे केवल एयर कंडीशन में बैठ के प्लानिंग कर लेने से नहीं होता है, धरातल पर ये नहीं उतर रहा है। तुरंत उनको 1 महीना के अंदर सर्वे करके अपनी प्लानिंग को ब्लूप्रिंट के साथ कि हम कितने रोजी रोजगार देंगे, कैसे देंगे, वो केवल स्पष्ट कर दें। इसलिए हम आपकी जीत पाते। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंझारपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि झंझारपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस होगी। इसके निर्माण कार्य को 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झंझारपुर को मेडिकल के क्षेत्र में कॉलेज अस्पताल का एक नायाब तोहफा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास कर दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिलान्यास के साथ ही झंझारपुर के लिए शनिवार का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर का शिलान्यास किया। केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर का निर्माण कार्य झंझारपुर मुख्यालय अनुमंडल से 22 एकड़ भूखंड पर 515 करोड़ की लागत से निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। शिलान्यास स्थल से बाहर तोरण द्वार के निर्माण के साथ ही समारोह स्थल को आकर्षक बनाया गया था। शिलान्यास के मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के सभी जिला व मेडिकल अस्पतालों में धर्मशाला की सुविधा बहाल की जाएगी। भारत सरकार की ओर से वेल एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्वास्थ्य केंद्र को परिवर्तित करने का काम चल रहा है।
आने वाले समय में सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राज्य सरकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में काफी मजबूती आएगी। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राज्य के स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने संबोधन में मेडिकल कॉलेज सहित स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहे व्यवस्था परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे कर रहे थे। विधान पार्षद सुमन महासेठ ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। अस्पताल की सुविधा बहाल होने पर यहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। विधायक गुलाब यादव ने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। झंझारपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के खुल जाने से क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा का एक बेहतरीन विकल्प मिल जाएगा। इससे नेपाल बॉर्डर परिक्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दरभंगा व पटना पहुंचने से पहले ही कई मरीज दम तोड़ देते हैं। समय और जीवन दोनों का बचाव होगा। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद को इस अस्पताल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया गया है। इस अस्पताल का निर्माण अनुमंडल अस्पताल परिसर, वन विभाग के साथ ही ललित कर्पूरी स्टेडियम के बाहरी हिस्सों को मिलाकर तकरीबन 22 एकड़ भूमि में किया जाना है, जिसकी कुल लागत 515 करोड़ रुपए है। झंझारपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 500 बेड की क्षमता वाले इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए 100 सीट पर नामांकन लिया जाएगा। कॉलेज अस्पताल के निर्माण में 22 एकड़ क्षेत्र में मुक्त शैक्षणिक अस्पताल एवं आवासीय भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। शैक्षणिक भवन का निर्माण कार्य प्रति वर्ष 100 सीटों के नामांकन को लेकर एमसीआई के मानक के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है। जेएमसीएच 500 बेड के क्षमता वाला अस्पताल होगा, जहां विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए मॉडर्न मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में ओपीडी, आधुनिक इमरजेंसी कक्ष, आईसीयू, लेबर रूम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, प्रशासनिक भवन, विभिन्न विभागीय भवन, लेक्चरर थिएटर, केंद्रीय पुस्तकालय, परीक्षा भवन, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच की सुविधा का भी प्रावधान किया जाएगा। आधुनिक धोबी घर, रसोई घर, दवा भंडार एवं वितरण कक्ष, सीएसएसडी एवं मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था भी करने का प्रस्ताव है। अस्पताल भवन को भूकंपरोधी बनाने के उद्देश्य से बेस आइसोलेशन तकनीक का प्रावधान किया जा रहा है। झंझारपुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के हेतु छात्रावास तथा एमसीआई के मापदंड के अनुरूप संकाय एवं कर्मी हेतु आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। मरीजों के स्वजन के लिए 100 बेड के धर्मशाला का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। शिलान्यास के मौके पर झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल, स्थानीय विधायक गुलाब यादव, हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर, विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी, डीएसपी अमित शरण, थाना अध्यक्ष चंद्रमणि, पूर्व प्रमुख सह सांसद प्रतिनिधि अनूप कश्यप, जदयू के सुधीर राय, विक्रमशिला देवी समेत बड़ी संख्या में नगरवासी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ आए हैं, आज मेडिकल कॉलेज का आधारशिला रखा जा रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान विधायक गुलाब यादव जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। इन दोनों आदमी के अथक प्रयास से झंझारपुर के लिए आज स्वर्णिम दिन है कि आज यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। मेरा नाम दीपक कुमार पोद्दार हुआ। मैं झंझारपुर समस्त इस क्षेत्र के वासियों के लिए जो 518 करोड़ का एक बहुत ही बहुआयामी जो योजना भारत सरकार और बिहार सरकार के सौजन्य से मिला है, जिसमें हॉस्पिटल के साथ साथ 500 बेड का जो ये हॉस्पिटल और कॉलेज का जो निर्माण होने जा रहा है। आने वाले दिनों में बहुत सारे जिलों को, बहुत सारे यहाँ से सुदूर आप चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, लोगों को यहाँ एनएच होने के नाते और वहाँ से सटे होने के नाते बहुत ही ज़्यादा इस योजना का लाभ मिलेगा और हम लोग भी
बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद आप देता मानते हूँ। हैं कि झंझारपुर में विकास की गाथा चलेगी? एकदम चलेगी, दौड़ेगी, चलेगी नहीं दौड़ेगी। एक मेडिकल कॉलेज आने के वो बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे स्थापित होंगे और यहाँ पे लोगों का आवागमन बढ़ेगा, जिससे रोजगार की भी बहुत सारी संभावना बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा ये मील का पत्थर साबित होगा। उपेंद्र सिंह, बहुत खुशी है विमल बाबू को कह करके 20 एकड़ जमीन धन्यवाद देते हैं एसडीओ साहब को जो यहाँ दिया, और इस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं जो पूरा किशनगंज से लेकर के मधुबनी जिला तक के यहाँ पर आवागमन रहेगा, बीमारी वाले को इलाज होगा, और कम से कम मेडिकल कॉलेज में 500 कम से कम विद्यार्थी रहेंगे। उधर नर्स का सेंटर से भी खुला है। बहुत हर्ष है हम लोगों को यहाँ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुलने से। ये मेडिकल कॉलेज मेरा लाया हुआ है। जब महागठबंधन था तो दरभंगा में समीक्षा बैठक था, उसी टाइम प्रथम मांग मेरा था कि मेडिकल कॉलेज और जिला, दो प्रथम मांग था, जिसमें एक मांग हमारा पूरा किया गया। कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप दो में से एक ले लीजिए। तो हम बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया। आज मेडिकल मतलब जिला हो जाता तो मेडिकल कॉलेज कभी नहीं आता, झंझारपुर में सौगात इतना बड़ा नहीं मिलता। ये डिसीजन मेरा व्यक्तिगत था कि मेडिकल कॉलेज ले लिया है, और मांग भी मेरा जिला का है कि जिला जल्द से झंझारपुर दे दे। बहुत सारे समस्या कोसी के लोगों की, यहाँ से जाना हो मधुबनी तो बहुत दूर पड़ता है, एक दिन पहले जाना पड़ता है। प्रथम मांग मेरा पूरा कर दिया, दूसरा मांग भी पूरा हो जाएगा। तो आने वाले अभी 2-4 महीने के बाद जो हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जिला झंझारपुर को हम बनाएंगे, यही मेरा मांग है। नरेंद्र भाई मोदी बने तो उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार में 11 नया मेडिकल कॉलेज का स्थापना करेंगे, और हमारे एनडीए के जो नेता नीतीश कुमार जी भी, उनके सामने भी संकल्प शक्ति थी कि हम बिहार में जो केंद्र सरकार का है उसको पालन करेंगे, और उसी प्रक्रिया में आज ये यहाँ शिलान्यास के साथ कार्य भी प्रारंभ हो रही है। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विशौल पंचायत के वार्ड 3 में नल जल योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हरलाखी प्रखंड के विशौल पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 में वार्ड सदस्य अन्नू मिश्रा के द्वारा नल जल योजना में बरती जा रही अनियमितता को लेकर स्थानीय लोगों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही बीडीओ को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की। दरअसल ग्रामीण राम बच्चन यादव, चंदेश्वर यादव, दीपिका कुमारी, विनोद यादव, संतोष कुमार ठाकुर, किशुन मंडल समेत दर्जनों लोगों का आरोप है कि वार्ड 3 के वार्ड सदस्य के द्वारा पूर्व से ही मनमानी किया जा रहा है। विगत 1 वर्ष पूर्व महेश ठाकुर के घर से संतोष मिश्रा के घर तक किए गए पीसीसी ढलाई ठीक से नहीं किया गया, जिससे जल जमाव की समस्या हो रही है। वहीं अब नल जल योजना का कार्य भी मनमाने ढंग से कर रहे हैं। इस योजना में घटिया पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही नल जल योजना का बोरिंग किसी अन्य वार्ड में गाड़ दिया गया है। इस संबंध में वार्ड सदस्य के पति पवन कुमार मिश्रा ने लगाए गए आरोप को निराधार बताया है। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है, मैं वार्ड नंबर 3 का मेरा घर है। मेरा पत्नी अन्नू मिश्रा वार्ड सदस्य है, विशोल पंचायत के वार्ड, मेरा पंचायत विशोल पंचायत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन मिश्रा है। बताएंगे, यहाँ पर वार्ड के लोगों का बहुत सारी शिकायत आ रहा है नल जल वार्ड नंबर का शिकायत, कल यहाँ कोरने का शिकायत भी हो रहा था। जो पाइप हम जो यहाँ साथ चलाएंगे, ठीक है। जब मुखिया जी को बुलाए, मुखिया जी आए थे तो वहाँ समझा दिया गया जो 200 मीटर 100 मीटर या 1700 मीटर हम लोगों को बाइलोज पर है 1700 मीटर करने का। अभी उससे बढ़ेगा तो उसका अलग स्पीड बनेगा, उससे घटेगा। पाइप घटिया बताया जा रहा है, पाइप घटिया पाइप लगाया जा रहा है। पाइप यहाँ कौन सा चलता है ठेकेदार जानता है, कौन सा पंचायत में चल रहा है काम। यहाँ चल रहा है प्रिंस का, यहाँ चल रहा है आशीर्वाद का, यहाँ चल रहा है केशव का। किंतु जो ठेकेदार का जो जैसा सिस्टम है वो अपना चला रहा है। जो अच्छा पाइप है वही चलेगा। यदि प्रिंस का है, यदि अच्छा है प्रिंस का तो वही चलेगा। ये लोग कह रहा था वो साइड चलेगा। जब मुखिया जी ने आया यहाँ पर तो कहा जो 60 नहीं, जो स्पीड में जो दिखाया जो 200 मीटर मतलब जैसे मतलब 75 है, 90 है, 75 है, 30 है, 50 है, 40 है। ये वार्ड नंबर कितना है? 3 है। बोर्डिंग कहाँ गा रहे हैं आप? बोर्डिंग गा रहे हैं 3 नंबर में, यहीं पर है। शिकायत आ रहा है 4 नंबर में, 3 नंबर में। एक मिनट सर, मेरा 3 नंबर वार्ड कहाँ से आवा है? जो आप गाँव जा रहे हैं, चलिए मेरे साथ चल के वहाँ पर है। हम लोग बाइज की एक मिनट सर, एक मुसरी हो गया। एक मेरे 2 नंबर 3 नंबर ले ले अपना 3 नंबर या 2 नंबर। एक ग्राम पंचायत विशोल वार्ड नंबर 3 के पंचायत अध्यक्ष
अनु मिश्रा के अध्यक्षता में नल जल योजना का काम शुरुआत किया गया है। यह योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट बना है उसके विपरीत यहाँ पर काम मटेरियल से उपयोग किया जा रहा है। ऑर्डिनरी कंपनी का मटेरियल जो है पाइप यहाँ लेकर के जो है यहाँ पर गाड़ा जा रहा है। इसके विरोध में हम वार्ड नंबर 3 के जितने भी ग्रामीण है सबों ने इसको विरोध किया है कि नहीं, गवर्नमेंट का जो स्कीम है उस अनुकूल पाइप होनी चाहिए और उसके अंदर में जो पीतल का सामान लगता है वह पीतल का सामान लगना चाहिए, जिसमें कहीं कहीं जो है इसमें भी प्लास्टिक का लगा हुआ है, पीतल का नहीं लगा है। इसीलिए हम लोग इसको विरोध में कि भाई काम गवर्नमेंट का पैसा है तो गवर्नमेंट का जो है जो एस्टिमेट है उस अनुकूल काम होना चाहिए। पब्लिक का यह कर्तव्य है कि इसको देख रेख करे। बोर्डिंग का भी इसमें वार्ड नंबर 3 में बोर्डिंग होना चाहिए, लेकिन बोर्डिंग वार्ड नंबर 2 में जा करके मनमर्जी किसी से न पूछ करके वार्ड सदस्य वार्ड अध्यक्ष जो है अपनी मनमर्जी से दबंगता दिखाते हुए वार्ड नंबर 2 में जा करके बोर्डिंग गाड़ा है, जबकि वार्ड नंबर 3 में भी जगह अवेलेबल है। प्राथमिकता होना चाहिए वार्ड नंबर 3 में, लेकिन किसी से परामर्श नहीं लिया है और वार्ड नंबर 2 में जा करके क्या नाम हुआ? वार्ड सदस्य का नाम क्या हुआ? अनु मिश्रा। आपका नाम क्या हुआ? राम बच्चन यादव, घर बिसौल, वार्ड नंबर 3। क्या समस्या बताइए? समस्या यही है कि अभी जो पाइपलाइन का काम जो हो रहा है नल जल योजना के तहत, उसमें जो है सो पूरे घटिया क्वालिटी का पाइप यूज हो रहा है। दूसरे में जितना एमएम होना चाहिए उतना एमएम का पाइप नहीं है, न कोई उसका जो है सो कंपनी का आता पता है, न कुछ क्या कंपनी है कुछ ये नहीं है, आता पता नहीं है, इसलिए हम लोग रोके हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो है सो क्या बोलते हैं ढलाई का काम जो है, ये ढलाई जो है वहाँ से लेकर के वहाँ तक लगभग ठीक है। हम जबरदस्ती कुछ लोगों ने यहाँ जिसमें हम भी थे यहाँ ऑब्जेक्शन किए तो वहाँ से लेकर वहाँ तक मोटा मोटी ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 3 इंची से 4 इंची मुश्किल से ढलाई होगा। किनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है? ये वार्ड सदस्य के द्वारा। क्या नाम? ये अनु मिश्रा। आप लोग क्या इनका विरोध करते हैं क्या? हाँ, हम लोग विरोध करते हैं। इसको वेरिफिकेशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। हम यही वीडियो से हम लोग जो है दरखास्त करना चाहते हैं कि इसका जांच हो और नल जल योजना का भी जांच हो। थोड़ा सा भी बारिश होने से यहाँ पर पानी का जब जमा हो जाता है आने जाने में दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चे को डूबने का भी शंका बना हुआ रहता है। देख रहे हैं कि अभी तक मोटा देख रहे हैं अवस्था, पानी जब होता है तो इतना पानी आता है। रास्ता जो है सो अपना परिचय बताइएगा जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राम सोगार्थ यादव, वार्ड नंबर 3, पंचायत बिसौल। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजनगर 18वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा परिहारपुर राज कैंपस और सभी सीमा चौकी में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान 500 से अधिक पौधे लगाए गए। राजनगर के परिहारपुर राज कैंपस और सभी सीमा चौकी के करीब 500 से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी प्रकार के फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष और फूल के पेड़ शामिल हैं। यह वृक्षारोपण एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट अरविंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसका मकसद पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्ष लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करना और आने वाले समय में फल, फूल और छाया से संबंधित लाभ प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम में कार्यवाहक कमांडेंट के अलावा डॉक्टर ब्रजेश सिंह, उप कमांडेंट प्रणव शुक्ला, मनीराम राय, इंस्पेक्टर प्रदीप मंडल और बटालियन तथा सीमा चौकी के करीब 100 से अधिक जवान शामिल थे। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और वापस आपसे डे न्यूज ये अपील करती है कि सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए, नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, घर में रहिए।